गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा हम लोगों का बाबू, वो ध्यान से समझेंगे सभी कोई। ये समास है, हम बता देते हैं बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एट क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, ये आप लोग को तीनों क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछता है, तो पूछता है बाबू। समास जो बढ़िया तरीका से पढ़ लेंगे उसका अच्छा नंबर आ जाएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से समझेंगे। समाज से एक या दो क्वेश्चन एकदम 100% जुड़ा होता है तो होता है जुड़ा हुआ, इसलिए 8, 9, 10 के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और देखिएगा। देखिए बाबू, पहला टॉपिक क्या है, समास किसे कहते हैं। पहला टॉपिक तो बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। बोलते दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार कितने शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से ज्यादा मिलकर बना है। जैसे राजा और कुमार, राजा और पुरुष। राजपुरुष कैसे बनता है, राजा और पुरुष के से राजपुरुष बनता है। इसमें दो शब्द है, इनके मिलने से एक मेरा नया शब्द बना, उसका नाम है राजपुरुष। चिड़ीमार का मतलब क्या होता है, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। देखिए, राजा और पुरुष का मतलब होता है राजपुरुष। दोनों को मिला के, हम तीनों को मिला के एक ही शब्द बोल सकते हैं, राजपुरुष। चिड़ियों को मारने वाला को हम लोग कह सकते हैं चिड़ीमार। तो यहाँ पर दो शब्द से अधिक शब्द मिलकर के बनाना बाबू ये चिड़ीमार। रस भरा मतलब रस से भरा, रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ को बोलते हैं रस भरा। देशभक्ति क्या होता है, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति मतलब होता है देश के लिए भक्ति, वो हो गया मेरा देशभक्ति, ये भी मेरा समास हो गया। अन्नदान का मतलब होता है अन्न का दान, अन्न का दान, ये मेरा हो गया अन्नदान। अब हम आगे बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो एग्जाम में आएगा, एग्जाम अगर पूछा जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा आप लोग समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक तत्पुरुष समास, एक कर्मधारय समास, एक बहुब्रीहि समास, एक द्वंद्व समास, एक द्विगु समास और एक अवयवी भाव समास। याद रखेंगे, फिर से बता देते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अवयवी भाव समास। आप पहला टॉपिक का हम आंसर चलते हैं। तत्पुरुष समास आखिर किसे कहते हैं, जिस शब्द का समास विग्रह करने के बाद का, के, की, के लिए, से, में यादी आता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाती है। जैसे राजकुमार, राजकुमार को अगर आप खंडित करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या बनता है, राजा का पुत्र को बोलते हैं राजकुमार। तो राजकुमार कैसे होता है, राजा का पुत्र होता है, तो राजा मतलब राजा, और इससे जोड़ने वाला काम क्या है, का। तो ये मेरा, इसलिए का के कारण ये मेरा कहलाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसको अगर समास विग्रह करते हैं, मतलब समास को अगर अलग अलग करते हैं, शब्दों को अलग करते हैं, तो बीच में का आ जाता है, इसलिए हो गया तत्पुरुष समास। राजकुमारी का मतलब क्या होता है, राजा की पुत्री, राजा की बेटी को राजकुमारी कहते हैं, तो बीच में जोड़ने का काम क्या है, की। आगे में चिड़ीमार, चिड़ीमार का मतलब होता है, चिड़ीमार का मतलब होता है चिड़ियों को मारने वाला। तो देखिए, इन शब्दों को अगर हम अलग किए तो बीच में मुझे को मिला, जो मेरा को क्या करता है, को बताता है कि वो तत्पुरुष समास है। देखिए, का, के, की, के लिए, से, में, को, ये सब आता है तो हम समझ जाएंगे वो तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, आप ये भी बोल सकते हैं स्वर्ग को, आप यहाँ पर को भी लिख देंगे कोई गलत नहीं है, का, को, के, है ना। देखिए, स्वर्ग प्राप्त मतलब होता है स्वर्ग को प्राप्त। रस भरा मतलब होता है रस से भरा, रस से भरा को बोलते हैं रस भरा, और बीच में समास विग्रह करने पर बीच में आया से, इसलिए मेरा हो गया ये तत्पुरुष समास। पुत्र शोक मतलब होता है पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। अब इसको समास विग्रह अगर अलग किया तो मेरा के लिए मिला। श्रम दान का मतलब होता श्रम का दान, तो बीच में समास विग्रह करने पर क्या आया, का आया। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में जो सबसे उत्तम होता है उसी को बोलते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है, जो पुरुष में सबसे उत्तम होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, जो सबसे अच्छे पुरुष होते हैं उसी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो उनको पुरुषोत्तम को अगर हम समास विग्रह किए तो मुझे मिला पुरुष में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, तो समास विग्रह करने पर बीच में आया, में के कारण मेरा ये कहलाएगा तत्पुरुष समास। स्नान घर, स्नान मतलब स्नान के लिए घर, स्नान घर मतलब होता है नहाने का घर, तो स्नान के लिए घर, तो स्नान, तो यहाँ पे बीच में जोड़ने का काम किया के लिए, इसलिए मेरा ये हो गया तत्पुरुष समास। धनहीन मतलब तो धन से हीन, धन से हीन, तो बीच में अलग करने पर मेरा समास विग्रह करने पर बीच में से आया, इसलिए हो गया तत्पुरुष समास।
कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस शब्द का समास विग्रह करने के बाद है जो आता है, जो शब्द का समास विग्रह करने के बाद अगर आपका सिर्फ है जो आएगा तो समझ जाएगा वो कर्मधारय समास है। जैसे नवयुवक, इसका मतलब होता है नव है जो युवक। और आगे परमेश्वर, परमेश्वर मतलब होता है परम है जो ईश्वर। तो देखिए तो बीच में नव है जो युवक मतलब है जो बीच में आया। परमेश्वर परम है जो ईश्वर। महात्मा महान है जो आत्मा। पीताम्बर पीत है जो अंबर। नीलकमल नील है जो कमल। तो बीच में देखिए सब में है जो है जो है जो है जो है जो आया है ना, तो है जो आ गया तो समझिए वो कर्मधारय समास है। जिसके समास विग्रह करने के बाद का, को, के, के लिए, से, में आएगा तो समझिएगा वो तत्पुरुष समास है। और जिसके समास विग्रह करने के बाद है जो आएगा तो समझिएगा वो कर्मधारय समास है। ठीक है, आज इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं क्विक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल तक हम लोगों ने पढ़ाया था समास में, कल हम समास का डेफिनेशन बता दिए थे और डेफिनेशन मतलब समास किसे कहते हैं ये भी बता दिए थे हमने, है ना। आज वही वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, यही क्वेश्चन से हम एडजस्ट कर देते हैं, सभी को मिला देंगे। ठीक है, देखें ध्यान से देखेंगे। आज का टॉपिक चलेगा, हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिया है, एक तत्पुरुष समास और एक तत्पुरुष समास था और एक कर्मधारय समास था, हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम लोग जानेंगे बाबू कि कर्मधारय बहुब्रीहि समास क्या होता है। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो शब्द ईश्वर प्रभु भगवान से संबंधित हो, मतलब जो शब्द जो है ना वो ईश्वर के नाम से संबंधित हो, भगवान के नाम से संबंधित हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग वो बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर का मतलब होता है महादेव, चतुरानन का मतलब होता है ब्रह्मा जी, वीणा पानी का मतलब होता है सरस्वती माता, दशानन का मतलब होता है रावण और नीलकंठ का मतलब होता है शिव जी। तो देखो ध्यान से, सभी का सभी नाम जो है ना वो भगवान के नाम से संबंधित है, इसलिए ये सब नाम जो है ना, चंद्रशेखर किस प्रकार का समास है तो बोलेंगे बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये भगवान के नाम से संबंधित है। आगे में द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जब किसी दो शब्दों के बीच में माइनस का चिन्ह हो, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ में पूछता है। जब दो शब्दों के बीच में माइनस का चिन्ह हो वह द्वंद्व समास कहलाती है। जैसे माता पिता, बीच में देखो दो शब्दों के बीच में माइनस का सिंबल है ना। भाई बहन, चाचा चाची, दाल भात, पाप पुण्य, हाथ पांव, घर द्वार, मंदिर मस्जिद, बाएं दाएं, आगे पीछे, इत्यादि वगैरह वगैरह। जब दो शब्द के बीच में माइनस का सिंबल रहा समझिएगा वो द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जब किसी शब्द, देखो जब किसी शब्द के आगे संख्या यानी कि नंबर रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? द्विगु समास। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज मतलब देखो त्रि मतलब होता है तीन, तो इसमें कोई शब्द है ना, कोई मतलब कोई संख्या का बोध करा दिया ना, इसलिए हो गया द्विगु समास। आगे देखेंगे पंचवटी, पंचवटी तो बोलेंगे पंचवटी का मतलब होता है, पंच मतलब पांच है ना, वटी जहां पे 5 ठो वाटी हो उसे पंचवटी कहते हैं। उसके बाद पंचवटी हो गया, यहाँ पे देखिए दो अन्नी, तो दो मतलब दो, ये संख्या का बोध करा दिया ना, तो ये हो गया, क्या हो गया? द्विगु समास। आगे चौराहा मतलब होता है, चौ मतलब चार, और राह मतलब होता है रास्तों का समूह। वैसा जगह जहां पर चार को रास्ता मिलता है उसी को बोलते हैं चौराहा। ती मतलब तीन, तिमाही मतलब 3 महीना में, तिमाही मतलब 3 महीना में, तो ती मतलब होता है 3, ये संख्या का बोध करा दिया। आगे देखेंगे दो राहा, दो मतलब दो और राहा मतलब रास्ता। दो रास्ता ऐसे गया, मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहां से कोई रास्ता गया, एक इधर चला गया, एक रास्ता है मान लो इधर चला गया, एक रास्ता इधर चला गया, ये हो गया दो राहा। आगे देखेंगे दोपहर, दो मतलब दो, छमाही, छ मतलब 6, त्रि मतलब 3, त्रिलोकी, छदाम, छ मतलब 6, तो संख्या का बोध करा दिया। जहां संख्या का बोध करा दिया समझिएगा वो द्विगु समास है बाबू। जहां पर माइनस का सिंबल रहा समझिए वो द्वंद्व समास है। जहां पर कोई भगवान के नाम से संबंधित रहा समझिए बहुब्रीहि समास है। आगे में अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जब शब्द जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा रहता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिकूल, इसमें उपसर्ग कौन लगा हुआ है? प्रतिकूल में उपसर्ग जो लगा हुआ है वो मेरा इसमें उपसर्ग हो गया प्रति। अनुकूल तो इसमें शब्द, इसमें कौन हो गया, मतलब अभी इसमें उपसर्ग कौन हो गया तो हो गया अनु।
प्रतिदिन में कौन हो गया उपसर्ग, इसमें हो गया प्रति, और क्या बोलते हैं फिर अब देखो इसमें प्रतिरोधक में क्या हो गया, प्रति हो गया उपसर्ग, प्रतिमा मतलब प्रतिमास, प्रति मतलब हो गया ये उपसर्ग, बेकाम, बेकाम मतलब बिना काम के, तो बे मतलब बेकार, बे मतलब हो गया उपसर्ग, अथा संभव मतलब अपने संभव के अनुसार, आपसे जो हो सके वो संभव कीजिए, तो यहां पर अथा हो गया क्या, उपसर्ग, अथाशक्ति तो सॉरी यथाशक्ति, यथाशक्ति यथा थमिथा यथाशक्ति, तो यथा हो गया मेरा उपसर्ग हो गया, बेरोजगार तो बे मेरा हो गया क्या हो गया, बे मेरा हो गया अब ये भी उपसर्ग हो गया बे, तो आजन्म, आजन्म का मतलब इसमें एक नया शब्द क्या पहले जुड़ा हुआ, उपसर्ग क्या जुड़ा है, आम या आ, जन्म के साथ पहले आ जुड़ गया तो हो गया आजन्म। तो इस तरह का सवाल होता है। हम आप लोगों को टोटल बता दिए, आप लोगों को 6 ठो समास के बारे में बता दिए, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आप लोगों को बता दिए। एग्जाम में कैसे पूछता है कि द्वंद्व समास का एक उदाहरण दीजिए, तो देखिएगा कि उदाहरण में आपका किसी के दो शब्दों के बीच में माइनस का सिंबल है क्या, माइनस का सिंबल रहेगा तो आप उसमें टिक मार दीजिएगा। ये हो गया द्वंद्व समास का पहचानने का तरीका। द्विगु में जिसमें जिसके पहले कोई नंबर का बोध रहेगा वो द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें कोई उपसर्ग लगा रहेगा वो समझ जाएगा वो मेरा हो गया अव्ययभाव समास, और जिसके पहले कोई भगवान के नाम से जो भगवान के नाम से संबंधित होगा उसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे क्विक।